नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज़। मैं शुभम तिवारी। इस वक्त मैं सीधी में मौजूद हूँ। जैसे कि डॉक्टर बीना मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो यस न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, ये आज जो स्त्रियों में बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि बांझपन का समस्या आ रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण तो एक तो जो लेट मैरिजेज हैं, लोग लेट शादी कर रहे हैं और शादी करने के बाद भी चूँकि इतना महँगाई हो गई है, तो कपल्स को लगता है कि थोड़ा हम एस्टेब्लिश हो जाएँ, उसके बाद फिर हम फैमिली प्लान करें। तो उसकी वजह से लेट की वजह से बहुत सारी समस्याएँ ही मुख्य कारण है। दूसरा, आजकल का जो एनवायरनमेंट है, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा तीसरा, जो बाहर का खाना, जंक फूड, जो ये लोग जंक ज़्यादातर। फूड जैसे चाइनीज, चाउमीन वगैरह नहीं, ये जंक सब। फूड मतलब कि जैसे हर जंक फूड में सब कुछ आ जाता है। जी जी। चाइनीज़ भी आ जाता है, आपका ये सॉस वगैरह भी आ जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स भी आ जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कपल्स रहते हैं आजकल बाहर रहते हैं, दोनों वर्किंग होते हैं, तो हो सकता है खाना चलो बाहर ही खा लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल ऐसी हो गई हैं कि कहीं न कहीं लाइफ़ को अफ़ेक्ट करती हैं। दूसरा, जो लाइफ़स्टाइल जो है वो चेंज हो गई है। फ़िज़िकल वर्क कम हो गया है, कंप्यूटर पे ज़्यादा वर्क हो रहा है। ज़्यादातर ऑफ़िस में ही समय बीतता है। तो एक जो टाइम था कि एक जो डिसिप्लिन टाइम, वो सब भी बहुत सारे रीज़न हैं इसके आईवीएफ के। आप मरीजों को मानसिक और भावनात्मक रूप से किस तरह संभालती हैं मैडम? बहुत इरिटेटिव भी होती होगी। हाँ, एक्चुअली हमारे पास जो आते हैं आईवीएफ कराने, तो जैसे कि एक एक पेशेंट आए, उसके साथ 10 अटेंडर आ गए, उनको आप कैसे संभालते होंगे? पहले तो मैं पेशेंट को ही उनको बड़े प्रेम से, जैसे हमारे वहाँ जो डॉक्टर्स हैं, काउंसलिंग वाले भी डॉक्टर हैं, लेकिन जब मैं मिलती हूँ सबसे तो पहले पहली प्रायोरिटी मैं पेशेंट से मिलती हूँ। पेशेंट से अच्छे से उनकी पहले पूरी समझ, क्योंकि क्या होता है कि वो जो पेशेंट रहता है, जब वो 4 लोगों के साथ आता है, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे हस्बैंड हो, कोई भी एक्स वाई जेड, तो वो उतना खुल के नहीं बात कर पाता है। तो पहले मैं पेशेंट की समस्या पूरी सुनती हूँ कि उसकी है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी टूटी रहती है कि उसको 4 तरह की बातें, कि भाई बच्चा नहीं हो रहा है, इतने दिन हो गए शादी के, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मैं पहले उसकी बिल्कुल मैम। समस्या जानना चाहती हूँ कि पहले तुम बात करो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि अब सुनने में आया है कि आईवीएफ, आईवीएफ क्या है ये मैडम? ये कौन सा प्रक्रिया है? आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो इसका मीनिंग है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल। कि जो भी भ्रूण तैयार होता है वो जो भी भ्रूण तैयार हो रहा है, और गर्भ जो जो शरीर के अंदर जो प्रक्रिया होती है, बिल्कुल। उसको हम आर्टिफिशियल तरीके से हम इंजेक्शन लगा के अंडे हम बाहर अंडे बनाने का इंजेक्शन देते हैं। फिर उसको सोनोग्राफी की मदद से हम बाहर निकालते हैं अंडे, उसी समय पुरुष का शुक्राणु लेते हैं, लैब में भ्रूण तैयार करते हैं, 3 से 4 दिन उसको चेक करते हैं प्रॉपर कि भ्रूण कितना कैसा बना है, और अच्छे भ्रूण, 2 भ्रूण, कभी-कभी 3 भ्रूण हम बच्चेदानी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो इससे क्या समाज में भ्रांतियां और डर है क्या? नहीं, भ्रांति या डर ऐसा कुछ लोगों का कहना है, बहुत सारे लोगों का कहना रहता है कि आईवीएफ मतलब दूसरे का है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी खुद का रहता है, और जो मैं भी। एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं कहना नहीं चाहता था कि ये आप खुद ही बोल दी। ये हाँ, ज्यादा सुनने में आता है कि आईवीएफ में संतान उसका नहीं होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये यही भ्रांति है, और आपने मैं शुरू से ये चीज़ को फेस कर रही हूँ, क्योंकि फिर पेशेंट से बात करने के बाद मैं सारे रिलेटिव्स को पूरा प्रक्रिया समझाती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि हम दूसरे का सब कुछ कर रहे हैं। होते हैं उसके भी प्रोसेसेस, जैसे एम्ब्रियो डोनेशन होता है, एग डोनेशन होता है, स्पर्म डोनेशन होता है, लेकिन उसके कुछ कुछ कारण रहते हैं, और वो सबको वो पेशेंट का कंसेंट रहता है। बताया जाता है कि भाई आपके साथ अंडे आपके कम बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम एग डोनेशन पे जाते हैं। तो ये अलग रहता है, लेकिन ये कहना कि सभी पेशेंट्स का हम दूसरे का ले रहे हैं, ऐसा नहीं जी होता। मैम, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि महिलाओं को पुरुषों से क्या बचाना चाहिए कि बांझपन ना हो? महिलाओं को पुरुषों से ऐसा क्या बचाव रखना चाहिए कि बांझपन ना हो? मतलब बांझपन ना हो, देखिए बांझपन ऐसा नहीं कि कोई बीमारी, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे कोई बीमारी है। रही बचाव, ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें बचाव करना है। कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, जैसे कि? जैसे कि थोड़ा सा मैरिज जो एज है वो लिमिटेड हो जाए, कि भाई थोड़ा शादी
पहले बोलते थे ना कि जल्दी शादी कर लो, तो जल्दी शादी करने का मतलब ये नहीं रहता था कि क्योंकि बहुत सारी जो शारीरिक समस्याएँ हैं, वो सॉल्व रहती थी। अब क्या है कि अगर जो हम टाइम से शादी हो जाए, बच्चे थोड़ा जल्दी हो जाएँ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी वैसे ही सॉल्व होती है। लेट मैरेजेज़ में क्या होता है, अंडे की क्वालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। कई बारी पुरुषों को कुछ-कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे डायबिटिक है, बहुत सारी बीमारियाँ हो अच्छा, जाती हैं। बिल्कुल एक लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कुछ गर्भ में हो गया पेट में, तो नई शादी हुई है और वो टैबलेट खा ली बच्चे को वो करने के लिए, तो उससे कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। ये तो बहुत ही कॉमन है। क्या होता है कि आपने मेडिकल स्टोर से लेके दवाई खा ली, आजकल तो गाँवों में बड़ा चल रहा है, हर जगह चल रहा है। हर जगह चल उसके रहा है। बाद प्रॉपर क्लीयरेंस नहीं हुआ या हुआ भी तो आपका प्रॉपर एंटीबायोटिक कवरेज नहीं हुआ। कहीं न कहीं जाके वो लेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज का कारण रहती है। जो ये बहुत बड़ा कारण होता है ट्यूब ब्लॉकेज कि वो पेशेंट आईवीएफ में चला जाता है। वो ट्यूब ब्लॉक हो गया, बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, दवा चल रही है, सब कुछ हो गया, फिर भी बच्चा नहीं रुक रहा। तो मैम आपका ब्रांच कहाँ-कहाँ है जी? मेरा जो प्रॉपर ब्रांच है वो सीधी में है, जो 2016 में स्टार्ट हुआ था और 2017 में मैंने रीवा में फुल फ्लेज्ड ब्रांच डाला था। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे सीधी में कहाँ पर है? सीधी में न्यू मिश्रा नर्सिंग होम, दीनदयाल कॉलोनी, कलेक्ट्रेट रोड। और सीधी के अलावा और कहाँ है मैम? रीवा में है, जो सिरमौर चौराहे पे है। पुराना जो तीरथ मेमोरियल हॉस्पिटल था, उसको हम लोगों ने अभी रेंट पे लिया है। पहले था भारत कॉम्प्लेक्स में, अभी हमने कुछ साल पहले ही रेंट पे दूसरी जगह लिया है, पुराना तीरथ मेमोरियल, तो रीवा में आप कब से कर रही हैं? 2017। तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, यहाँ भी आप देख रही हैं और सीधी देख रही हैं, रीवा भी देख रही हैं, तो कठिनाइयों का सामना कैसे कर पा रही हैं? अ, कठिनाइयों का सामना, देखिए काम करने का पैशन है, तो वो कठिनाई नहीं पता चली, फैक्ट बताऊँ। और रही बात, मैं कभी कैंप में भी जाती हूँ, तो चूँकि अब सीधी से रीवा उठ के जाना और सीधी से जाके सतना कैंप करना, मेरे लिए भी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वही मैं दिल्ली बम्बई से आके करती तो लोगों को नाम होता है दिल्ली से आई, बम्बई से आई। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। सीधी से जाके करना और फिर पेशेंट कलेक्ट करना और उनका विश्वास जीतना, बिल्कुल मैम। तो मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं अभी भी, क्योंकि रीवा एक हब है, मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे, तो एक उल्टी गंगा जैसे बोलते हैं बहाना, तो मुझे जो सपोर्ट, मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत मिल रहा है जो भी है, लेकिन माउथ टू मैं माउथ जो पेशेंट आते हैं वो आते हैं। मैम एक क्वेश्चन और है, आईवीएफ तो हर हॉस्पिटल में लिखा है, पर रीवा और सीधी में कितने आईवीएफ है? रीवा सीधी में तो मेरा ही है बस, जहाँ तक मुझे पता है। और रीवा में एक सर हैं पुराने, डॉक्टर सर्वेश सर, उनका है। और मैं शायद, आपके सीधी में भी एक सीधी हॉस्पिटल खुली है, वहाँ भी लिखा है आईवीएफ। नहीं, लिखने को तो हर कोई लिखता है, बांचपन स्पेशलिस्ट, हर गायनोकोलॉजिस्ट लिखती है। मैं तो नहीं लिख सकता हूँ। नहीं, जो आप डॉक्टर हैं क्या? नहीं, आप डॉक्टर फॉर नहीं है? एग्जाम्पल मैं डॉक्टर अगर हूँ तो मैं तो नहीं लिख बांचपन सकता स्पेशलिस्ट, हूँ। हाँ। आईवीएफ लिखना और आईवीएफ का सेटअप होना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। आपने जो बोला कि सब लिख सकते हैं, सब सबका मैंने कहा मतलब। सारे डॉक्टर्स लिख सकते जी, हैं, हाँ, सारे डॉक्टर्स लिख आपने सकते मुझे इतना टाइम दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त हैं। करता मैं हूँ भी मैम। आपको थैंक यू बोल रही हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ऐसे ही खबर पाने के लिए बने रहिए यस न्यूज के साथ।